एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और थाइम गुस्से में गौर्या से पूछता है, तुम ऐसा गिरा हुआ काम कैसे कर सकते हो। गौर्या थाइम को समझाने का ट्राई करती है, बट थाइम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो गौर्या की कोई भी बात नहीं सुनता। वो सिर्फ पूछता है कि क्या ये फोटो में तुम हो, तो गौर्या उसे हाँ बोलती है और सुनते ही थाइम वहां से चला जाता है। सारे स्टूडेंट्स गौर्या को घूरने लगते हैं और उसे गंदी बातें बोलने लगते हैं और गौर्या वहां से भाग जाती है। केविन और एमजे को डाउट होने लगता है और सोचते हैं कि कोई तो गौर्या को फ्रेम करने का ट्राई कर रहा है। अभी शायद हमें टीम गौर्या में चले जाना चाहिए और एमजे और केविन गौर्या की हेल्प करने का प्लान करते हैं। गौर्या कैनिंग को सब बताती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और फिर वो दोनों प्लान करती हैं कि वो वापस उस बार में जाएंगे और पता लगाएंगे कि वो फोटो लीक कैसे हुई। दूसरी तरफ थाइम एक पब में जाकर ड्रिंक करने लगता है और एमजे भी थाइम से कोई बात नहीं करता है। एमजे उसे समझाने का ट्राई करता है लेकिन थाइम उसे कोई भी जवाब नहीं देता। गौरे और कैनिंग बार में जाते हैं लेकिन सिक्योरिटी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, इसीलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं और फिर भी वो उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और वहां केविन आता है और वो दोनों से पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं और तुम दोनों बच्चे हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। कैनिंग बोलती है कि हमारे बीच सिर्फ 2 साल का ही गैप है। केविन बोलता है कि तुम दोनों खाकर चले जाना और वो दोनों बहुत ही गुस्से में होती हैं। उसके बाद केविन अंदर जाता है और वहां लड़कियों से फ्लर्ट करता है और पूछता है कि ऐसे ये लोग सीसीटीवी के काम करते हैं। लड़कियां बोलती हैं कि हाँ अंदर एक रूम है लेकिन वहां सिर्फ ओनर का परमिशन है जाने का। उसके बाद केविन उसे गौर्या की पिक्चर दिखाता है और पूछता है कि इसकी फोटो बाहर कैसे आई और उस लड़की को कुछ भी नहीं पता था। तभी सिक्योरिटी वहां पर आकर केविन को निकल जाने को बोलती है और केविन उन्हें मारने लगता है और वहां और गार्ड आते हैं और केविन सबको मारता है। और सिक्योरिटी रूम में वही कर्ज लेने वाला होता है जिसने गौर्या के मॉम डैड को परेशान किया था। वो केविन को पहचान जाता है और जल्दी से बाहर आता है और केविन को बोलता है कि आप यहाँ आए और आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। केविन बोलता है कि मैं यहाँ पर काम से आया हूँ और यहाँ से कुछ पिक्चर्स वायरल हुई हैं, इसी वजह से मेरी फ्रेंड को बहुत परेशानी हो रही है। कर्जदार बोलता है कि इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है और केविन बोलता है कि कौन है तुम्हारा बॉस, लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता है। केविन बोलता है कि अगर मेरी फैमिली तुम पर केस कर दे तो क्या होगा, और वो आदमी केविन को घूरने लगता है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। इधर पब में थाइम बहुत ज्यादा अपसेट और ड्रंक होता है और उसे दूर से दिखता है कि बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे हैं। तभी वहां पे एक लड़की आती है जो कि हाना होती है और वो ड्रिंक लेती है और उसमें कुछ दवा मिक्स कर देती है। एमजे हाना को इस पब में शॉर्ट ड्रेस में देखकर शॉक हो जाता है। वो वहां थाइम के पास आकर बाकी लड़कियों पर ड्रिंक गिरा देती है और उन्हें वहां से भगा देती है। उसके बाद वो थाइम को ड्रिंक देती है और थाइम को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता और वो ड्रिंक कर लेता है। एमजे ये सब देख रहा होता है और तभी वहां पर एक वेटर आता है, लेकिन उसके वहां से जाते ही एमजे देखता है कि थाइम और हाना दोनों वहां नहीं है। एमजे थाइम को कॉल करने लगता है पर कोई फोन नहीं उठाता। गौर्य जो कि कैनिंग के घर होती है, कैनिंग उसके लिए नूडल्स बनाती है और गौर्य अपनी पोस्ट देख रही होती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। और तभी वो वहां पर हाना की स्टोरी देखती है जहां वो थाइम के साथ थी। गौर्य ये देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और गौर्य और कैनिंग सो जाते हैं, लेकिन गौर्या को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। थाइम ड्रंक होकर सो गया होता है और हाना उसके क्लोज जाकर उसे किस करने का ट्राई करती है, लेकिन थाइम नींद में भी गौर्या का ही नाम ले रहा था, इसीलिए हाना ये नाम सुनकर तुरंत वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे केविन और एमजे लास्ट नाइट किया हुआ सब शेयर करते हैं और केविन बोलता है कि क्रिस्टन है उस बार का ओनर। एमजे कहता है कि हाना और थाइम कल बार से गायब हो गए थे। अब वो दोनों डॉट्स को मिलाने लगते हैं और फिर केविन हाना के रिकॉर्डिंग निकालता है और उसे पता चलता है कि हाना क्रिस्टन की बेटी है। केविन फाइल निकालता है और देखता है कि हाना मिडिल क्लास स्कूल में थी और यहीं पे सीन कट हो जाता है। गौरव जब स्कूल जाती है तो सारे स्टूडेंट्स उसे बुली करने लगते हैं और गौरव बोलती है कि अब कोई भी रेड कार्ड नहीं है तो वो उसे बुली नहीं कर सकते। फिर बुली ग्रुप में से एक लड़की थाइम को टेक्स्ट करके बोलती है कि क्या वो रेड कार्ड फिर से स्टार्ट करे, और हाना थाइम के फोन से उसका रिप्लाई करती है जहां वो गौर्या को बुली करने की परमिशन दे देती है। और सारे स्टूडेंट्स गौर्या को बहुत ज्यादा मारते हैं और गौर्या वहां पर कैनिंग की बाइक लेकर आई होती है और स्टूडेंट उस बाइक को तोड़ने लगते हैं। गौर्या बहुत रोकर बोलती है कि वो बाइक को कुछ भी ना करें, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। दूसरी तरफ थाइम जब उठता है तो हाना उसके पास आकर उसे हक करने लगती है, तो थाइम उससे तुरंत दूर हो जाता है। हाना बोलती है कि तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ बदल दिया और तुम गौर्या के पास चले गए। तो थाइम बोलता है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ लॉक क्यों कर रखा है। उसके बाद हाना मिडिल स्कूल की बात करती है और वो थाइम को बहुत लाइक करती थी, जहाँ वो थाइम को बहुत ज्यादा लाइक किया करती थी, पर थाइम उसे अगली बोलता था और लुक्स के चक्कर में उसे डांटता था। इसीलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और वो स्कूल में आई ताकि वो थाइम का अटेंशन ले सके, लेकिन गौरव की वजह से वो उस पर अटेंशन नहीं दे पाया।
इसलिए उसने गुस्से में आके गौर्या की पिक्चर स्कूल में लगा दी। थाइम हाना को सॉरी बोलता है और समझाता है कि वो सिर्फ गौर्या को ही लाइक करता है। हाना बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं अपने फेस को खराब कर दूंगी, और वो कांच लेकर खुद को हर्ट करने लगती है। पर थाइम उस कांच को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे तुरंत वहां से छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो अपना फोन देखता है और जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में सारे स्टूडेंट्स गौर्या को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहे थे और उन्हें कैनिंग की बाइक भी जला दी थी। और जब एक लड़का उसे मारने के लिए आता है तो थाइम वहां पर आता है और उसे एक पंच मारता है और गौर्या को वहां से उठाकर अपने साथ ले जाता है। थाइम गौर्या को लेकर अपने घर आता है और वहां पर उसकी मॉम भी अपने स्टाफ को इस पर नजर रखने के लिए कहती है। उसने दो और अच्छे सर्वेंट्स से हेल्प लिया और गौर्या को छुपाने के लिए उन्हें थैंक्स बोला। सर्वेंट शॉक्ड हो जाते हैं कि थाइम ने उन्हें थैंक्स बोला, क्योंकि वो बदल रहा था और उसने ऐसा कभी पहले नहीं किया था। थाइम गौर्या की चोट पर मेडिसिन लगा देता है और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाना इतना सब कुछ कर सकती है। थाइम उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उस पर ट्रस्ट नहीं किया था, और दरअसल वो स्टोर रूम पर होते हैं, इसलिए थाइम छोटे छोटे लैंप लगा देता है। थाइम गौर्या को बोलता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, पर तभी वो देखता है कि गौर्या तो सो गई है। वो गौर्या का सर अपने लैप पर रखता है और उसे एडमायर करता है। नेक्स्ट डे गौर्या उठकर देखती है थाइम वहां पर नहीं होता और उसे न्यू स्कूल यूनिफॉर्म देती है और बोलती है कि आपके लिए उनके पास कुछ और भी है। गौरव जब रेडी होकर आती है तो देखती है कि वहाँ रेड कलर की 10 बाइक्स होती हैं और सर्वेंट बोलती है कि थाइम सर ने यही मॉडल लाने के लिए कहा था। ये देखकर गौरव बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और तभी उसे थाइम कॉल करता है। गौरव बोलती है कि तुम पागल हो क्या? तो थाइम बोलता है कि अरे ये तुम्हारे फ्रेंड के लिए है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, तो आ जाओ फिर से स्कूल में मिलते हैं। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसे देख कर आता हूँ। गौरव बोलती है कि प्लीज तुम कुछ गलत मत करना, लेकिन थाइम उसकी नहीं सुनता और वहां पर जाता है और पैसे देकर वो सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। और दूसरी तरफ जिस लड़की ने गौरिया को परेशान किया था उन्हें उल्टा लटका देता है। फिर केविन गौरिया को बोलता है कि तुम्हें एक बात जाननी होगी हाना के बारे में, और सीन स्कूल में आ जाता है। हाना ने स्कूल से ट्रांसफर कर दिया होता है और गौरिया बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि तुम फेक फ्रेंडशिप करोगी। मुझे तुम कोई एक्सप्लेनेशन दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पर हाना कुछ भी नहीं बोलती और गौरिया बहुत ज्यादा रोती है और हाना वहां से चली जाती है। फिर गौरिया अपना ड्रॉर खोलती है और वहां हाना ने कुछ रखा था और वहां सॉरी नोट भी था, जिसे देखकर गौरिया स्माइल करती है। जब हाना कैंटीन में जाती है तो वो बुली करने वाली लड़कियां उसे सॉरी बोलती हैं। तभी थाइम वहां पर आता है और वो कहता है कि तुम लोग फिर से आ गए गौरिया को परेशान करने। साइम चिल्लाकर सबको बोलता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड से किसी ने भी बदतमीजी करी तो वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह पीटेगा। और सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गौरिया बोलती है कि हम कब से डेट कर रहे हैं? तो थाइम बोलता है कि कल जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने यस कहा था। गौरव को कुछ भी याद नहीं आता कि आखिर कल क्या हुआ था। गौरव याद करती है और बोलती है कि दरअसल मैं सो रही थी। तो थाइम बोलता है कि तुमने वो भी तो किया था। तो पूछती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया। और ये सारी लड़कियां सुनकर जेलस फील करती हैं। बस थोड़े टाइम ऐसे उसका लिप्स टच हुआ था और थाइम तो मारे शर्म के लाल हो गया था। गौरव उसे मारने लगती है और तभी रेन वहां पर आ जाता है और वहां सब लोग शांत हो जाते हैं। गौरव और रेन एक दूसरे को ही देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम थाइम की मॉम को देखते हैं जो कि टिया से बात कर रही होती है और वो उसे थाइम और गौर्या के पिक्चर्स दिखाती है। टिया बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, शायद ये उसकी फ्रेंड होगी, पर वो फिर उसके उसके साथ फोटोज दिखाती है। और मॉम बोलती है कि इस बार जब तुम वापस जाओगी तो ये सब ठीक करके आना, वरना मुझे ही ये सब ठीक करना होगा। ये सुनकर टिया कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ रैन वापस आ चुका था और वो गौरिया से मिलने आता है, जिसे देखकर गौरिया काफी शॉक्ड हो गई थी। रैन गौरिया के फेस को टच करने वाला था, बट थाइम उसे रोक कर बोलता है कि हम डेट कर रहे हैं। गौरिया बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट रैन बोलता है कि मैं तुम दोनों के लिए काफी खुश हूँ। फिर F4 एक साथ पार्टी करने चले जाते हैं। गौरिया फ्लावर शॉप पे कैनिंग और अंकल को सारी बात बताती है और कैनिंग बोलती है कि वो वापस आ गया है, लेकिन गौरव बोलती है कि पता नहीं, अब वो बहुत ज्यादा अजीब साउंड कर रहा है। फिर कैनिंग बोलती है कि वो उसका रुमाल वापस करने के बहाने उससे बात करे। उसके बाद गौरव अपने फोन को चेक करती है और वो एमजे की स्टोरी देख रही होती है जहाँ रेन एक लड़की को किस कर रहा होता है और गौरव उसका स्क्रीनशॉट लेने वाली होती है, बट उसका फोन ऑफ हो जाता है। गौरव को बहुत गुस्सा आने लगता है और फिर गौरव अपने स्कूल इवेंट हॉल में जाती है और वहां वो रेन के बारे में सोच रही थी। और तभी थाइम स्टेज पर आकर गौर्या को बाहर आने के लिए बोलता है और गौर्या देखती है कि सभी लोग उसे देख रहे हैं। गौर्या जल्दी से बाहर आती है और बोलती है कि माइक पर जाकर बोलने की क्या जरूरत थी। थाइम बोलता है कि देखो मैंने 83 टाइम्स तुम्हें कॉल किया है
तो गौर्य बोलती है कि मेरा फोन खराब हो गया है। थाइम बोलता है कि मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए न्यू फोन लेकर आया हूँ, लेकिन गौर्य उसे लेने से तुरंत मना कर देती है। थाइम बोलता है कि अगर तुम इस फोन को नहीं लोगी तो मैं इसे यहीं पर रख दूंगा। ये सुन के गौर्य मान जाती है और फोन ले लेती है। उसके बाद थाइम केविन को कॉल करके उससे बात करने लगता है और गौर्य से बोलता है कि क्या तुम डेट पर जाओगी। तो गौर्य उसे मना कर रही होती है, बट थाइम केविन से बात करता है कि रेन फिर से पार्टी करना चाहता है और वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। उसके बाद गौर्य छत पर जाती है और वहां रेन होता है, तो गौर्य उसका रुमाल वापस करती है और रेन बोलता है कि तुमने इसे अभी तक रखा है। गौर्य पूछती है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, लेकिन रेन उसे कोई जवाब नहीं देता और इस बात को इग्नोर कर देता है। उसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुम थाइम को डेट कर रही हो। तो गौर्य बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही सब कुछ सोच रहा है। रेन बोलता है कि फिर चलो उसके पीछे हम डेट कर लेंगे। गौरव सुन के हैरान हो जाती है और उसके बाद हंसने लगती है और रेन बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था। गौरव इसे काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और वहां से जाने लगती है। और रेन पूछता है कि गौरव क्या मैं ज्यादा लेट हो गया। तो गौरव उसका रिप्लाई नहीं करती है। अगले सीन में वो कैनिंग और अंकल को सब कुछ बताती है और कैनिंग पूछती है कि रेन तुमसे ये सब बोल रहा था। तो गौरव बोलती है कि एक तरफ रेन और दूसरी तरफ थाइम है, जो बार बार डेट के लिए पूछ रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अंकल बोलता है कि मुझे थाइम ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। फिर गौरव थाइम के मैसेज उसे दिखाती है, जहाँ थाइम अपने फेस के स्टिकर्स भेज रहा था और ये देखकर अंकल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कैनिंग बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम थाइम, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड टेस्ला एक साथ जू पर चलते हैं। ये डबल डेट भी हो जाएगी और तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। गौरव को आइडिया ठीक लगता है और वो थाइम को कॉल करती है और थाइम बोलता है कि मैं वहां पर नहीं आऊंगा, लेकिन गौरव बोलती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। उसके बाद थाइम उसे वीडियो कॉल करता है और अंकल गौरव को एक बबल रैप देते हैं और गौरव उसे दबाते हुए उससे बात करती है। थाइम बोलता है कि मैं जाऊंगा, पर तुम्हें मुझसे प्यार से बोलना होगा कि डियर थाइम, क्या आप मेरे साथ जू डेट पर चलेंगे। तो गौरव फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलने लगती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और F4 भी ये सुनकर हंस रहे होते हैं। फिर थाइम बोलता है कि तुम म्याऊं म्याऊं करो। गौरव बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। उसके बाद कैनिंग बोलती है कि वो मान गया है, थोड़ा सा कर दो तो वो हाँ कर देगा। और ये सुनकर वो म्याऊं म्याऊं कर देती है और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जब थाइम अपना फोन सीधा करता है तो वहां पर रेन भी होता है और रेन बोलता है कि थाइम, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं चला जाता हूँ। तो थाइम बोलता है कि मैं ही जाऊंगा और फिर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद गौरव से मिलने टिया आती है और गौरव और टिया कार में जा रहे होते हैं। टिया डेट की बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग अच्छे से डेट एंजॉय करना। गौरव बोलती है कि थाइम के साथ बाहर जाने का मतलब एक वॉर है और ये बोलकर वो दोनों ही हंसने लगती हैं। टिया गौरव को ड्रॉप करके वहां से चली जाती है और गौरव वहां मीरा की होल्डिंग्स के पास रेन को देखती है। गौरव उसके पास जाकर उससे पूछती है कि मीरा के साथ उसको क्या हुआ। तो रेन बोलता है कि तुमने बोला था प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, तो मैं फेस कर रहा हूँ। गौरव को कुछ भी समझ में नहीं आता और रेन गौरव के शूज को टाई करने लगता है और गौरव बोलती है कि मुझे लेट हो रहा है तो मुझे चलना चाहिए। तभी गौरव की बस आ जाती है और वो बस में बैठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और रेन उसे उठा लेता है। गौरव अपने घर और इन सब के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन तभी उसका भाई फोन लेकर आ जाता है, क्योंकि वहां पर थाइम ने वीडियो कॉल किया हुआ था और देखकर गौरव डर जाती है। थाइम पूछता है कि तुम्हारा फोन किधर है, मैंने बहुत सारे कॉल किए हैं, और गौरव उस फोन को ढूंढने लगती है। तभी उसे याद आता है कि वो फोन शायद बस स्टॉप पर गिर गया था, पर वो झूठ बोलती है कि उसका फोन शॉप में रह गया है और वो किसी से भी नहीं मिली है। कल कब मिलना है, तो गौरव बोलती है कि जू पर आ जाना, मैं वहीं आ जाऊंगी, और थाइम फोन कट कर देता है। गौरव गाल को से पूछती है कि ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो बोलता है कि थाइम ने मुझे यहाँ पर भेजा था। और हम गौरव के पेरेंट्स को देखते हैं और वो इतने सारे फोन देखकर उससे पूछते हैं क्या ये डाउरी है। गौरव थक जाती है और बोलती है कि कल का दिन बहुत गंदा जाने वाला है। रेन जो कि एक ड्राइंग करने में ट्राई कर रहा था, पर रात में उससे वो नहीं हो पा रहा था। तभी वहां थाइम आ जाता है और बहुत सारे अजीब कपड़े पहनने लगता है। रेन बोलता है कि इनमें से कुछ भी मत पहनना। उसके बाद थाइम सोफा पे बैठता है और उससे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, लेकिन तभी वो वहां पर गौरव का फोन देखता है। रेन बोलता है कि अरे तुम ये गौरव का फोन दे देना, आज वो मुझसे बस स्टॉप पर मिली थी और वो वहीं पर छोड़कर चली गई थी। थाइम देखकर हैरान हो जाता है और वो फोन को ले लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह गौरव रेडी होकर जू आ जाती है और थाइम उसका वेट कर रहा होता है। गौरव बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और फिर वहां कैनिंग और उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाते हैं। कैनिंग का बिहेव बहुत ज्यादा रूड होता है, लेकिन थाइम उसे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा था। उसके बाद वो चारों एंजॉय करते हैं और थाइम के लिए सब कुछ बहुत न्यू होता है।
पर टेस्ला बार बार थाइम को उल्टा सीधा बोल रहा था, जिससे थाइम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बट गौरिया की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। गौरिया उसे आइसक्रीम देती है तो वो बहुत गुस्से में खा रहा होता है और कैनी बोलती है कि कोई आइसक्रीम ऐसे कैसे खा सकता है। फिर गौरिया वहां से एक सॉफ्ट टॉय लेती है और थाइम को वो डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। थाइम बोलता है कि तुम्हें खरीदना है तुम खरीद लो। और तभी टेस्ला बोलता है कि तुम तो बहुत रिच हो ना, तो ये सब खरीद लो और पूरा जू भी खरीद लेना। थाइम अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और कैनिंग सिचुएशन को संभालती है और बोलती है कि हम अलग अलग घूमते हैं। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को वहां से तुरंत ले जाती है। थाइम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और उन टॉयज पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। उसको ऐसा देखकर गौर्या बहुत हंसती है और फिर उसे वहां से ले जाने लगती है। उसके बाद गौर्या उसे सॉरी बोलती है टेस्ला के लिए, पर वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और उसने खुद को सारा दिन कंट्रोल किया है। फिर थाइम गौर्या को बोलता है कि मुझे पता है कि हम रियल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं, पर हम एक ना एक दिन कपल जरूर बनने वाले हैं। ये सुन के गौर्या बहुत ज्यादा स्माइल करती है और फिर दोनों एक सेल्फी क्लिक करते हैं। और फिर थाइम गौर्या को उस फोन के बारे में बताने वाला होता है, पर गौर्या उससे बोलती है कि शायद वो बस में छूट गया था। ये सुनकर थाइम हर्ट हो जाता है और वो गौर्या को फोन नहीं देता और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो टेस्ला को बात करते हुए सुनता है कि टेस्ला कैनिंग को लव नहीं करता है और दरअसल वो उसे यूज कर रहा है और वो गौर्या को लेके भी गंदी बातें बोलता है। लेकिन थाइम जब ये सुनता है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता। थाइम टेस्ला को पंच करता है और उसे बहुत बुरी तरह पीटता है और गौर्या और कैनिंग वहां पर आकर उसे रोकती हैं। गौर्या को बहुत ही गुस्सा आता है और थाइम उसे सच बताने का ट्राई करता है, बट गौर्या उस पर गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। गौर्या घर आकर कैनिंग से बात करती है और उसे सॉरी बोलती है, लेकिन कैनिंग बोलती है कि टेस्ला उससे बात नहीं कर रहा है और ये सुन के कैनिंग बहुत सैड हो जाती है। इसीलिए वो कॉल कट कर देती है। गौर्या को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और इधर दूसरी तरफ थाइम बहुत ही गुस्से में था और केविन और एमजे उसे समझाने लगते हैं कि गौर्या को थोड़ा टाइम दो, वो समझ जाएगी। उसको फील करने दो उसकी जो भी गलती है। और थाइम का मूड ठीक करने के लिए केविन और एमजे उसके साथ मजाक करने लगते हैं, जिससे थाइम का मूड कुछ हद तक ठीक हो जाता है। टिया उन्हें देख रही होती है और वो गौर्या को टेक्स्ट करके शांत रहने के लिए बोलती है। अगले दिन स्कूल में सबके फोन पर नोटिफिकेशन आता है और फिर गौर्या कैंटीन के टीवी के पास आती है और वहाँ न्यूज आती है कि मीरा फ्रांस में एक फेमस एक्टर के साथ रिलेशनशिप में है। ये न्यूज सुनकर गौर्या जल्दी से रेन के पास जाती है। थाइम उसे भागते हुए देखकर उसको आवाज देता है, लेकिन गौर्या उसकी आवाज नहीं सुनती। रेन छत पर होता है और गौर्या रेन से पूछती है कि ये सब क्या है। तो रेन बोलता है कि मैं जितने भी दिन मीरा के साथ था बहुत अच्छा था और हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया, पर एक टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि वो बहुत ही अलग है। वो दोनों बहुत ही अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। मैं एक वर्थलेस इंसान हूँ और किसी लायक नहीं हूँ। और गौर्या उसकी बातें सुन के रोने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, क्योंकि अगर तुम मुझे उस दिन नहीं बचाते तो मेरे साथ बहुत बुरा होता। और ये कह के वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी रेन उसे हक करके शांत कराता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे कंसोल करने आई हो या मैं तुम्हें यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ। इनको हक करते हुए थाइम भी देख लेता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।